पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा ने जो अपना संकल्प पत्र घोषित किया है, ये लक्ष्य 5 वर्षों का नहीं बल्कि 2047 का है कि भारत किस प्रकार से दुनिया के सामने खड़ा हो ताकि अपने लक्ष्य को पूरा करे। पीएम मोदी का लक्ष्य विकसित भारत है। उन्होंने कहा कि देश भर को ध्यान में रखते हुए संकल्प पत्र बना है। 15 लाख सुझाव पत्र पार्टी को मिले थे। 1 दशक मोदी ने अपने कार्यकाल के पूरे किए हैं और अब अगले दशक की तरफ बढ़ रहा है। देश को जो मोदी पर भरोसा है, प्रधानमंत्री ने उसे टूटने नहीं दिया। इसीलिए ये बात कही जाती है कि मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोना है। 2019 के चुनावों में जो संकल्प पत्र आया था, उसमें अधिकांश कार्यों को पूरा किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि धारा 370 को हटाया गया है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके अलावा 80 करोड़ों गरीबों को राशन दिया जा रहा है। भाजपा संकल्प पत्र में 70 साल के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया गया है। 2047 किस प्रकार से दुनिया के सामने खड़ा हो, किस प्रकार से दुनिया के सामने अपने लक्ष्य को हासिल करे, और जो लक्ष्य है उसको आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तार से सबके सामने रखा है, और वो लक्ष्य है विकसित भारत का। जो संकल्प पत्र के संदर्भ में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में बहुत एक लंबी एक्सरसाइज की, जिसमें 15 लाख से ज्यादा सुझाव पार्टी के पास पहुंचे, जिसमें 4 लाख नमो ऐप के माध्यम से और 10 लाख वीडियो और अन्य दूसरे हमने संदेश के माध्यम से सुझाव के रूप में पार्टी के पास पहुंचे। और उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी के नेतृत्व ने उनको संकलित भी किया, और पार्टी के नेतृत्व के एक विजन के साथ पिछले कल पूरे देश के सामने उनको प्रस्तुत भी किया है। मित्रों, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 दशक की गारंटी है। इस बात को लेकर के पूरा देश एक भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को अपना समर्थन और सहयोग दे रहा है। – 2019 के संकल्प पत्र में कुछ बातों का जिक्र हुआ था, और उनमें से अधिकांश चीजों को पूरा करने की दृष्टि से आदरणीय मोदी जी की सरकार आगे बढ़ी है, सफलतापूर्वक उनको पूरा किया है। चाहे हम धारा 370 की बात करें, चाहे हम नारी शक्ति अधिनियम की बात करें, जहां 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात करें, चाहे हम गरीब कल्याण की बात करें, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात करें, और चाहे 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आने की बात करें। ये ऐसे बड़े लक्ष्य थे जिन लक्ष्यों को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। और आज हमारे लिए इस बात की प्रसन्नता है कि जिस तरह का भरोसा पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन
फिर से देश में सरकार बनाने जा रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात को लेकर के कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है।